लैब नंबर 11 LCS के हमारे पास जो है वो PID कंट्रोलर डिज़ाइन यूजिंग सिमिलिंक है। इस लैब के अंदर हम जो है वो कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे सिमिलिंक के थ्रू। ठीक है, कंट्रोलर के हवाले से प्रीवियस वाली लैब में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि PID कंट्रोलर्स क्या होते हैं, क्या उनका एडवांटेज है। अब हम देखते हैं कि इसको जो है वो मैटलैब में सिमुलिंक के थ्रू कैसे जो है वो यूज़ किया जाता है या क्रिएट किया जाता है किसी भी सिस्टम के लिए। तो शुरू में आपको ये थ्योरी बताई गई है, हमने डिस्कस किया था ये कंट्रोलर की जनरल ब्लॉक डायग्राम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास इनपुट आ रहा होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में क्या होता है कि सिंपली जो प्रोपोर्शनल गेन होता है वो एरर सिग्नल से मल्टीप्लाई होके जा रहा होता है। इंटीग्रल में क्या होता है कि जो इंटीग्रल गेन होता है वो एरर सिग्नल को पहले इंटीग्रेट करता है और फिर आपके पास आगे प्रोसेस या प्लांट के अंदर जाता है। डेरिवेटिव में क्या होता है कि पहले आपके पास जो है वो जो डेरिवेटिव का गेन होता है वो एरर सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करता है और फिर उस गेन से मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास जर्नल ब्लॉक डायग्राम होती है अगर आप जो है वो कोई PID डिज़ाइन करें किसी भी प्लांट के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सिमिलिंक के ऊपर, इसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमें बेसिकली मैं आपको ये स्टेप्स तो मैं आपको करके दिखा दूँगी। हमारे पास जो है वो ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया गया है 20/s² + 10s + 20। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो कंट्रोलर डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अब आपने किस तरह से करना होगा कि सबसे पहले तो आप मैटलैब खोलेंगे। मैटलैब में आप जाएंगे सिमिलिंक लिखेंगे या ऊपर सिमिलिंक लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सिमिलिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सिमिलिंक ओपन होगा तो हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल क्रिएट आप फाइल में जाके भी कर सकते हो, न्यू मॉडल, और ये शॉर्टकट बटन होता है इससे भी कर सकते हो। अब हमें डायग्राम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए स्कोप, सम, कंट्रोलर का ब्लॉक, ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक और स्कोप। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, इनपुट हमें मिल जाएगा कॉमनली यूज में हम जाएंगे तो हमें देखें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए। और सोर्सेज में हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा स्टेप, जो हमें इनपुट देना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम कॉमनली यूज्ड में कंटिन्यूस में जाएंगे तो हमें मिल जाएगा PID कंट्रोलर का ब्लॉक जो हम यूज़ करें। अच्छा, दो तरीके हैं, हम दोनों से देखेंगे वन बाय वन। पहले एग्जाम्पल में हम क्या करें कि हम PID का कंट्रोलर जो बिल्ट इन है सिमिलिंक में वो यूज़ कर रहे हैं, और सॉरी दूसरे में हम क्या करेंगे कि तो हमारे पास जो है वो मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो है वो PID का एक बिल्ट इन ब्लॉक होता है सिमिलिंक के अंदर, और एक जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम दिखाई कि आप KP गेन लेके एरर सिग्नल को इंटीग्रेट करके फिर आप प्लांट में जो है वो बना सकते हैं। तो हम दोनों तरीक़ों से करेंगे और देखेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट क्या आ रहा है। तो PID का ब्लॉक हम ले लेंगे। PID का ब्लॉक आ गया हमारे पास, स्टेप आ गया, सम आ गया, हमें क्या चाहिए था, और स्कोप चाहिए था, और ट्रांसफ़र फंक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन भी है हमारे पास, वो भी ले लेते हैं, और कॉमनली यूज में हमें स्कोप जो है वो मिल जाएगा। स्कोप हम ले लेते हैं, स्कोप हमारे पास होता है स्कोप, हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, स्कोप हम यहाँ से ले लेते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता कि ये कहाँ पर होता है, मगर ये सोर्सेज में या यहीं कहीं इन्हीं ब्लॉक के अंदर मिल जाता है।
ठीक है, ये सिंक्स के अंदर है, ठीक है, ये रहा सिंक के अंदर होता है। तो स्कोप ले लिया हमने, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे, सॉरी पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे क्योंकि हमें सम भी तो लगाना है ना। सम हमने लिया था सम, हम दोबारा ले लेते हैं। ठीक है, ये सम हमने ले लिया। अब हम इसकी साइन चेंज कर लेंगे कि हमें एरर आउटपुट से माइनस करना है एरर सिग्नल, ठीक है। अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास था 20/s² + 10s + 20, तो वो भी हम ले लेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर 20 लिखेंगे, s² + 10s + 20, ठीक है। तो ये हम, ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि ये हमारी डायग्राम बन गई। अब सिंपली हम इसको रन करेंगे और सिमुलेट करके इसका रिस्पांस चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपके पास पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन है रन करने से पहले, उसमें आपने सैम्पल साइज़ जो है वो 0.01 सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सिमुलेशन में जाएंगे, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर होता है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल स्टेप के बजाय हम फिक्स स्टेप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्वर के अंदर वेरिएबल स्टेप के बजाय हम फिक्स स्टेप ले लेंगे और सैम्पल साइज जो है वो 0.01 सेकेंड सेट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली रन करना है और रन करके इसका रिस्पांस चेक करेंगे। इस तरह से हमारे पास रिस्पांस आ रहा होगा। तो हम इसको रन करेंगे, ठीक है, इसको पे डबल क्लिक करेंगे और ऑटो स्केल करेंगे। ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो नीचे स्केल है वो 0 से 0.5 तक है, जैसे वो थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है और ये कंप्रेस हुआ है, मगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ओवरशूट आ रहा है और फिर थोड़ा सा और ओवरशूट आके थोड़ा ओवर डैम से रिस्पॉन्स शो करके ये सेटल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही बताया गया है कि आप ये जो आउटपुट देख रहे हो ये जस्ट लाइक जो है वो ओवर डैम्प आ रहा है आपके पास और यहाँ पर ओवरशूट आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब हम दूसरा हमारे पास क्या यहाँ पर इन्होंने दूसरा मैनुअल में हमारे पास जो है वो दिया गया है कि हम जो मैंने ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाई थी, ये वाली बिल्कुल शुरू में, ये वाली, इससे पीआईडी जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि आप जो पीआईडी का ब्लॉक है उस पर डबल क्लिक करोगे और आपको गेन्स की वैल्यू बेसिकली देनी होगी। तो यहाँ पर आप गेन की वैल्यू जो है वो एंटर करते हो, पी, आई और डी, जो भी आपने वैल्यूज़ रखनी होती हैं, उसको चेंज करके भी आप अपना जो है वो सिस्टम ट्यून कर सकते हैं, सही है। तो ये एक स्टेप जो है वो मिस हो गया था। अब दूसरा क्या है कि हम इंडिविजुअल दूसरी डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये तो हमने देख लिया कि इसका ओवर डैम रिस्पॉन्स आ रहा है, थोड़ा सा ओवरशूट है और फिर आपके पास जो है वो सेटल्ड हो रहा है। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि हमने सेपरेटली जो ब्लॉक डायग्राम है उसके हिसाब से पीआईडी डिज़ाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये इसकी
ब्लॉक डायग्राम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास हो ही रहेगा। अब हमें पहले क्या लेना होगा, तीन गेन के ब्लॉक्स लेने होंगे फॉर के, पी एंड आई। ये गेन है, इसको हम 3 दफ़ा सेलेक्ट कर लेंगे। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, 3 दफ़ा ऐड भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल हमें पता है कि वो डायरेक्ट जाता है। इंटीग्रल में क्या होता है, इंटीग्रेट होता है, तो हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेटर लेना पड़ेगा जो इंटीग्रेटेड एरर सिग्नल को आगे लेके जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो डिफरेंशिएट वाला सिग्नल जो है वो आपके पास जाएगा। और यहाँ से आपके पास जो है वो मेन सिग्नल जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। एक और सम लेंगे हम, और उसको जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों सिग्नल्स हमारे पास ऐड होके आगे प्लांट तक जा रहे होंगे। तो ये हमारी जो है वो, अब हमने क्या किया कि इंडिविजुअली के, पी, आई और डी को सेट करा है। अब यहाँ पर गेन, क्योंकि के पी है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 300 गिवन है, डबल क्लिक करके सेट कर देंगे। ये 350 है और ये हमारे पास 10 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो आपको वैल्यूज़ भी दिखाई देंगी। ठीक है, वो छोटा है जैसे कि दिख रहा है। बस अब हम इसको जो है वो रन करेंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे और रन करके हम इसको चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ओवर डैम के बजाय थोड़ा जो है रिस्पॉन्स हमारे पास बेहतर हो गया है। ठीक है, और हमारे पास जो है वो ओवरशूट भी ख़त्म हो गया है। सॉरी, हमारे पास ओवरशूट भी ख़त्म हो गया है और हमारे पास जो है वो जिस तरह का मैं मैनुअल में दिखा है इस तरह का अंडर डैम रिस्पॉन्स हमारे पास जो है वो आ रहा है, इसमें कोई ओवरशूट नहीं है। तो हमने बेसिकली पैरामीटर्स को चेंज करके हमने जो है वो उसको सेट कर दिया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लैब नंबर 11 थी। आई होप आपको समझ आई होगी। इसको और ट्यून करके आप क्रिटिकली डैम्प में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर लैब नंबर 11। थैंक यू वेरी मच।